जंग सिफ़ीन इस्लामी तारीख का एक नाजुक मरहला है जिसने उम्मत मुस्लिमा की वहदत को आजमाया। यह जंग उस वक्त रूनमा हुई जब इस्लाम नए फितनों का शिकार होने लगा। इसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई जब सन 35 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में सियासी इत्तराब पैदा हुआ। मुख्तलिफ शहरों खुसूसन मिस्र, कूफा और बसरा से बाज नाराज अफराद मदीना आए और उन्होंने हजरत उस्मान के खिलाफ बगावत की। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो बाज नसबती अफराद को नाहिक ओहदे दे रहे हैं और कौमी खजाने में नाइंसाफी हो रही है। अगरचे हजरत उस्मान इन इल्जामात से बरी थे, मगर इन मुखालिफिन ने शद्दत इख्तियार की। मदीना के गिर्द मजमुआ गुरवा ने उनके घर का मुहासरा कर लिया। कई दिन गुजर गए, पानी बंद कर दिया गया, अंदर कुरान की तिलावत हो रही थी, बाहर फिजा मश्तइल थी। बिलाखिर उन फसादियों ने दरवाजा तोड़ दिया और घर में दाखिल हो गए। हजरत उस्मान उस वक्त कुरान की तिलावत में महा थे। एक शख्स ने तलवार उठाई और उन्हें कत्ल कर दिया। खून का पहला कतरा कुरान पर गिरा। इस कत्ल ने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। मदीना में खौफ और उदासी का आलम था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद उम्मत में रहनुमाई का खला पैदा हो गया। अहले मदीना ने मुत्तफिक हो कर इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया। आपने शुरू में इनकार किया, मगर उमूमी इसरार पर खिलाफत कबूल की। आपने अदल और तकवा को बुनियाद बनाया। इस बाद आपने खिलाफत की इस्लाह शुरू की, फासिद हाकिमों को हटाया, बैतुल माल का हिसाब शुरू किया। लेकिन हजरत उस्मान के कत्ल में शाम के गवर्नर मुआविया ने इस शरह से इख्तिलाफ किया। मुआविया ने इस बहाने से इमाम अली अलैहिस्सलाम की बैत न की। उनका मुतालबा था कि कातिलों को फौरन सजा दी जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फितना खत्म करने और इत्तेहाद कायम करने के बाद ही कातिलों पर कानून नाफिज करने का इरादा दिखाया। इसी दौरान मुआविया ने शाम में लश्कर तैयार किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और वहां से लश्कर तैयार किया। दोनों लश्कर सिफ़ीन के मकाम पर आपस में आमने सामने। मकाम खुश, पथरेला और तपिश आमेज था। दोनों जानिब हजारों मुजाहिद थे। पहले दिनों में मज़ाकरात हुए, मगर सुधार ना आया। लड़ाई शुरू हो गई। जंगे 10 दिन तक जारी रही। दोनों तरफ सख्त जंगजू थे। जंग की शिद्दत इस कदर थी कि शब भर तलवारें चमकते, फजर से कबल लाशों की कतारें लग जाते। इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद कतारों में निगरानी कर रहे थे। उनके लश्कर में मालिक अश्तर जैसे बहादुर शामिल थे, जिन्होंने मुआविया के कल्ब लश्कर तक पहुंचकर हमले किए। जंग नुक्ता इंतहा को पहुंची जब मालिक अश्तर मुआविया के करीब तक पहुंच गए। मुआविया को शिकस्त नजदीक नजर आई। उनके मुशीर अमरू बिन आस ने तजवीज दी कि कुरान के वरकों को नीजों पर बांध कर इल्तिमास किया जाए कि हम तुम्हारे साथ सुलह चाहते हैं, कुरान के मुताबिक फैसला हो। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम का लश्कर जंग सफीन में फतह के करीब था, बादुसादा लौह अफराद ने दुश्मन की चालाकी को सुलह की ख्वाहिश समझा और जंग रखवा दी। मालिक अश्तर जो मैदान जंग में कामयाबी के दहाने पर थे, को पीछे बुला लिया गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये एक फितना है, लेकिन जब तुम्हारे अक्सर अफराद सुलह पर राजी हों तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। नतीजा ये निकला कि दोनों तरफ से हुक्म मुकर्रर किए गए ताकि वो फैसला करें, मगर ये फैसला इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ साबित हुआ। उमरू बिन आस ने चालाकी से मुआविया के हक में फैसला करवाया और इमाम के नुमाइंदे अबू मूसा अशअरी ने सादगी से उसकी तायद कर दी। इस वाक़ये ने लश्कर में इत्तराब पैदा किया। बाज ज़ाहिरी तौर पर परहेजगार अफराद ने एतराज किया, हमने गलती की कि अल्लाह के फैसले की जगह इंसानों का फैसला माना। फैसला सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। ये गुरवा ख्वारिज के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से अलीहदगी अख्तियार कर ली और बगावत का आगाज किया। वो नहरों के करीब गुजरगाहों पर आम मुसलमानों पर हमले करने लगे और कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ख्वारिज के उस फितना को रोकने के लिए लश्कर रवाना किया और जंग नहरवान में उन्हें अबरतनाक शिकस्त दी। अगरच्चा जंग नहरवान में ख्वारिज को शिकस्त दी गई, मगर ये फितना मुकम्मल तौर पर खत्म न हुआ। इन्हीं ख्वारिज में से एक शख्स
अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने इरादा किया कि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद करेगा। 17 रमजान अल मुबारक फजर के वक्त जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कोफा में नमाज के लिए दाखिल हुए, इब्न मुलजम ने जहर आलू तलवार से आप पर हमला किया। ज़रब इस कदर शदीद थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फर्श पर गिर गए। इस मौके पर आपकी ज़बान मुबारक से ये अजीम जुमला अदा हुआ, फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत इम्त मुसलमा के लिए एक अजीम सानहा था। आपकी वफात ने दिलों को गमज़िदा और अम्मत को बेनूर कर दिया। आपका इल्म, तकवा, शजाअत और अदल बेमिसाल था। तारीख़ इस्लाम में आप जैसा हकीम, आदिल और बहादुर कायद दूसरा नहीं मिलता।